If you read 10 pages every single day, after a one whole year, that is 3650 pages, which is roughly 12 books. Just imagine, पूरी धरती के ग्रेटेस्ट माइंड्स अपनी पूरी लाइफ की लर्निंग्स, एक्सपीरियंस और फिलॉसफीज को एक बुक में कंडेंस करके लिख देते हैं। बस एक सेकंड के लिए सोचो, तुम हर साल ऐसी 12 लाइफ चेंजिंग किताबें पढ़ लेते हो। Hello everybody, I am Aditya, 4th year undergraduate student at IIT Delhi. And in this video I will tell you how reading rewires your mind. और रीडिंग ने मेरी लाइफ कैसे चेंज करी और तुम्हारे लिए इतनी नेसेसरी क्यों है। राइट नाउ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो और तुम्हारे ब्रेन में बहुत सारे नए न्यूरल कनेक्शन बन रहे हैं और बहुत तेजी से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल कर रहे हैं। तुम इस सेम वीडियो की ट्रांसक्राइब पढ़ोगे जो कि डिस्क्रिप्शन में है, तो तुम फील करोगे ये वीडियो देखने से ज़्यादा बेटर है अगर तुम अच्छे से विजुलाइज कर पाते हो। तो एमरी यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई 2 ग्रुप्स के ऊपर। एक ग्रुप जो बिल्कुल भी रीड नहीं करता था, दूसरा ग्रुप जिसने जस्ट अभी शुरू किया था रीडिंग करना। रिजल्ट्स आर शॉकिंग। जिन ग्रुप ने रीडिंग स्टार्ट करी थी उन ग्रुप्स के माइंड में ज़्यादा न्यूरल कनेक्शन मिले और स्ट्रॉन्गर मिले, खासकर कुछ एरियाज में, लैंग्वेज, सेंसरी प्रोसेसिंग एंड इमेजिनेशन। While reading, your brain just not process information. It stimulate reality. तुम्हें लगने लगता है कि एक्चुअली में तुम ये सब फील करते हो, एक्सपीरियंस करते हो। रीडिंग चेंजेस द वे योर ब्रेन वर्क्स। पहले मुझे लगता था कि एक बुक रीड करने से अच्छा है मैं 10 पॉडकास्ट क्यों ना देख लूँ सेम टाइम में और सेम टॉपिक पे, इसलिए मैं कभी रीडिंग को करता भी नहीं था। पर जेई को क्रैक करने के लिए मुझको रीडिंग करनी पड़ी, किताबों को पढ़ना पड़ा। एंड देन आई रियलाइज कि मैं कितना ज़्यादा गलत था। रीडिंग इंक्रीजेज योर ब्रेन एफिशिएंसी। मेरे प्रिपरेशन के स्टार्टिंग वाले दिनों में मुझे एक हफ्ता लगता था एक चैप्टर करने के लिए। बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि मैं इतना स्लो क्यों। आफ्टर 3-4 मंथ्स मेरी स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी एंड आफ्टर 6 मंथ्स सेम साइज़ का चैप्टर मैं हर एक दिन करने लगा। रीडिंग तुम्हारे ब्रेन को फास्ट बना देती है, तुम्हारा रिटेंशन बढ़ जाता है, तुम चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक याद रख पाते हो, तुम डीप थिंकिंग कर पाते हो। माइंड एक मसल की तरह है, जैसे तुम जिम में जाते हो और वज़न उठाते हो, तुम्हारी मसल बनती है, बाइसेप बनता है, बड़ा होता है धीरे धीरे, ऐसे ही तुम्हारा ब्रेन है और उसकी एक्सरसाइज है रीडिंग। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने वाला इंसान बहुत जल्दी चीज़ों को समझ पाता है, वो पैटर्न ऑब्जर्व कर पाता है, इजीली देख पाता है। एक लाइन है, नॉट ऑल रीडर्स आर लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर रीडर्स। रिचेस्ट पर्सन, ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर, बिगेस्ट टेक फाउंडर, मोस्ट इन्फ्लुएंस पर्सन, मोस्ट इन्फ्लुएंस लीडर, ग्रेटेस्ट एथलीट, ये हर दिन कहीं कहीं पेज पढ़ते हैं। पर क्यों? आइडेंटिटी शिफ्ट। तुम जैसे इन्वायरमेंट में रहते हो वैसी चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपनी लाइफ में लेके आते हो। जैसे इंसानों के साथ रहते हो तुम वैसे बन जाते हो। ठीक यहाँ पर बुक्स के साथ भी होता है, तुम जैसे बुक्स को पढ़ते हो तुम वैसे ही बन जाते हो। तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर पाता है। इसलिए जब तुम अच्छी चीज़ें रीड करते हो तब तुम इमेजिन करने लगते हो वो सब चीज़ें अपनी लाइफ में, और ये बिल्कुल मैनिफेस्टेशन की तरह है। पहले मैं बिल्कुल भी रीडिंग नहीं कर पाता था क्योंकि मेरा इंटरेस्टिंग फैक्टर बहुत हाई था। अगर तुम कोई इंटरेस्टिंग फैक्टर के बारे में नहीं पता है तो तुम ये वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर शॉर्ट में समझाऊँ, ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर यानी कि तुम रील्स चला रहे हो, शॉर्ट फॉर्म चला रहे हो। कम इंटरेस्टिंग फैक्टर यानी कि तुम रीडिंग कर रहे हो। और मेरा भी इंटरेस्टिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा था, तो मैंने ये 3 हैक्स फॉलो करे जिससे मुझे बहुत हेल्प हुई और शायद तुम्हें भी हो। हैक नंबर 1, स्टार्ट विद स्मॉल। स्टार्टिंग में मैं 5 पेज पढ़ता था, फिर जब मैं उसमें कंफर्टेबल हुआ तो मैं 10 पेज कर लिए। तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। हैक नंबर 2, फिक्स योर टाइम। पहले मैं बहुत रैंडमली कभी भी पढ़ने लगता था, पर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट मैंने रियलाइज करा कि अगर मैं एक फिक्स कर लूँगा टाइम रीडिंग करने का, वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो मैंने मॉर्निंग में सुबह उठते ही हमेशा मेरा पहला काम होता था 5 से 10 पेज बुक पढ़ने। तुम भी ऐसा कर सकते हो। हैक नंबर 3, रीड 1 कॉन्सेप्ट बुक लाइक एटॉमिक हैबिट। ये एक कॉन्सेप्ट पर है कि हैबिट को कैसे बिल्ड करें। अनदर एग्जाम्पल, ईट दैट फ्रॉग। ये है कि जो सबसे मुश्किल टास्क है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है तुम्हारे दिन का, उसको सबसे पहले ख़त्म करो। ये पूरी बुक सिर्फ इस एक कॉन्सेप्ट के ऊपर है। मेरा कहने का मतलब यही है कि ऐसी किताबें लो जो एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो। बहुत सारी चीज़ें अगर उसमें होगी तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। और एक लास्ट लाइन, इफ़ यू थिंक यू आर द बेस्ट देन यू आर द बेस्ट।